ये डिबेट से पहले आप क्या कर रहे थे अभी? बताता हूँ। डिबेट से पहले मैं बड़े की बिरयानी खा रहा था। आप बताइए। कौन बड़ा? बड़े का गोश्त। बदतमीजी मत कीजिए यहाँ बैठ। ये अरे सवाल आपने क्या बदतमीजी आप करें? मैंने जो सवाल किया मैंने जवाब दे दिया। मैं बड़े की बिरयानी खाई है मैंने। अभी क्या होता है बड़ा? पूरी बात बताइए फिर पता चलेगा। क्या बड़ा? हाँ बता दिया ना, बड़े के गोश्त। हुजूर ने कहा है कि किसी भी और मजहब की भावना को आहत ना करो। तुमने यहाँ बैठकर 5 हिंदुओं की भावनाओं को कैसे आहत किया? अभी बता दे भाई। आहत नहीं किया। बड़े की बिरयानी कौन खा रहा था? कौन खाता है? हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, सिख भी खाते हैं। 70% लोग मीट खाते हैं। सर्वे करवाइए आप, कौन खाता है मीट? दोस्तों मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, और वो खबर ये है कि मेरा शागिर्द आम इस दुनिया में नहीं रहा। सांझ जी ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, वो इस दुनिया में नहीं है। और यार तुम तो चुप कर जाओ, मैं लगा लूंगा खुद कोई सैड सॉन्ग। मौका ही ढूंढ रहे होते हो। और शागिर्द मैंगो साहब अगर आपने भी आज पंजाबी में बात की तो भाई मैंने आपको भी निकाल देना है। मैंने शागिर्द आम की भाई छुट्टी करा दी है। वो पंजाबी बोलता था और मुझे उसका बहुत नुकसान हुआ है, मुझे आज ही पता चला है। और वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हुआ है। आप ये तस्वीर चेक करें जिसमें मैं ज्यादा उर्दू में बात करता था। उसकी वीडियो ड्यूरेशन 4.5 मिनट से भी ऊपर होती थी, लेकिन कल जब मैंने पंजाबी में ज्यादा बात की उसमें इतना ज्यादा फर्क आ गया। लोगों ने वीडियो देखनी छोड़ दी। जो पंजाबी भाई थे उन्होंने तो भाई खूब एंजॉय किया था वीडियो को, लेकिन मेरा जो चैनल है दरअसल इसको पूरी दुनिया देखती है, इसलिए भाई साहब लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती थी। और ज्यादातर मेरे भाइयों ने मुझे एतराज किया कि भाई पंजाबी का हाथ हौला रखे और उर्दू में बात की करे। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में ही बात की जाए। और आपको ये भी बता दूं कि जो मेरा शागिर्द आम था, मतलब जो उसकी आवाज थी, जिन भाइयों को नहीं पता तो भाई वो आवाज भी मेरी अपनी ही थी। तो अब मैं वो पंजाबी वाली आवाज नहीं निकालूंगा, लेकिन दोस्तों मजा फिर भी आएगा आपको, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फनी अंदाज था वो मैं पंजाबी को देता था, लेकिन अब मैं उर्दू जुबान को दूंगा। तो दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत मजा आएगा। लेकिन हाँ आपके लिए एक खुशखबरी है, अगर आप चाहते हैं कि पंजाबी में बात की जाए तो भाई उसके लिए मैं एक अलग चैनल बना दूंगा, जहां पर मैं, मेरा शागिर्द आम और शागिर्द मैंगो सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन भाई इस चैनल पर उर्दू में बात की जाएगी, इसलिए मेरे पंजाबी भाई प्लीज आप टेंशन ना लें, मजा जरूर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक और चैनल बनाया जाए पंजाबी वाला तो आपका 100 कमेंट से ज्यादा होना चाहिए, फिर हम एक अलग चैनल बना देंगे। और एक बात एक और मेरे व्यूवर के लिए, काफी 4-5 दिनों से एक मेरा भाई मुझे कमेंट कर रहा था कि भाई मुझे वीडियो के अंदर मेंशन कर दे, और वो मेरा सबसे पुराना सब्सक्राइबर था। तो अगर वो भाई मेरी वीडियो देख रहा है, भाई मैं उससे ये कहूंगा आपका जो कमेंट था वो मुझसे गुम हो गया, वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने में, लेकिन भाई मुझे कहीं से भी नहीं मिला। तो आज मैं उस भाई को माजरत करता हूँ ताकि वो मुझे आज फिर कमेंट करे, इंशाल्लाह कल उसको मैं मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि भारत के अंदर, हाँ जी वो भारत नहीं वो इंडिया है। बिल्कुल भाई आप ठीक कह रहे हैं, वो इंडिया है। तो आजकल इंडिया के अंदर क्या चल रहा है चलें देखते हैं। कारण माँ की गोद से पैदा नहीं हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण माँ की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया। और ये दीदी अपनी माता को ढूंढने की कोशिश कर रही है, तो भाई क्यों ना हम मिलकर इसकी माता को ढूंढें। माँ तुम कहाँ हो माँ? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? बहन चोद। और भाई साहब आए थे यहाँ पर वोट लेने, तो फिर देखे कि एक बुजुर्ग इन पर अपनी मोहब्बत की बरसात कर देता है। मैं आज सिख के लिए आप लोगों से भीख मांग रहा हूं। और मोदी साहब वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो मौसम के साथ बदलते रहते हैं, कभी मुसलमानों के साथ हो जाते हैं तो कभी अंध भक्तों के साथ। तो इस वीडियो में भी देख ले कि भाई ये कैसे शुगर लगाने वाला है। भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चीख चीख करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मोदी साहब आपने कहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आपने बंद करवा देनी है, तो मुझे ये बात आपकी बहुत पसंद आई, तो प्लीज क्या आप इस बात को रिपीट कर सकते हैं? मैंने नहीं कहा। मैंने देखिए आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा 150 रुपया देगा। और आज जिन जिन भाइयों का बर्थडे है, मेरी तरफ से उन सब भाइयों को ये वाला गिफ्ट।
अगर मथा कर दे थैंक यू, थैंक यू, और कुछ मेरे भाई गाने सुनने के भी बहुत शौकीन है, तो मैं उन भाइयों के लिए अपनी तरफ से खास और फेवरेट सॉन्ग लेकर आया हूँ। उम्मीद है जरूर पसंद आएगा। घबराओ मत, खुल के गाओ। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम। जा यार, इसने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। लेकिन अपनी टेंशन नहीं लेनी, मेरे पास एक और भी सॉन्ग है, वो तो आपको जरूर पसंद आएगा। और मैं इंडिया के अंदर पाए जाने वाले अंधभक्त भाइयों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, और वो खुशखबरी ये है कि आप अब अपना कीड़ा आसानी से मार सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। दूध और दूध के अंदर नींबू डाल के और पालक, दूध, नींबू और पालक, ये 3 चीजें अगर रोज खा लें तो मौत पक्की है। हर उस कीड़े की मौत पक्की है जो आपके पेट में पल रहा है। कैसे कैसे? क्योंकि जो कीड़ा होता है ना, उसकी फट जाती है कि मैं पालक खाऊंगी, नींबू खाऊं, या दूध में आके जो पालक नींबू, उसे कंफ्यूज कर दो, यहां से आपकी चिकित्सा चालू हो जाती है। कॉम्बिनेशन हमेशा वो बनाना है जिसको पेट के कीड़े ना समझ पाए, और पेट के कीड़े नहीं समझ पाएंगे कब? जब आप ये समझ जाओगे कि पेट के कीड़े किस कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं करते। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आया यार, इस लड़की ने तो इस गोबर बाबा को रगड़ के रख दिया है। आज के बाद मुझे लगता है कि ये गोबर बाबा कहेगा कि भाई आप कुछ भी खा सकते हैं। बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ, पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। और कुछ मेरे भाइयों को इंडिया के खाने बहुत पसंद है, तो क्यों ना फिर एक डिश ट्राई कर ली जाए। लिटिल मोर ग्रेवी भाई। हाँ हाँ, वॉच 1 प्लेट पाव भाजी। दोस्तों, जब राहुल गांधी की एंट्री होती थी तो उस पर मीडिया कुछ इस तरह से बातें करती थी। लड़कियां उस पर लट्टू हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि 40 छू चुके इस कंवारे के सर पर सेहरा कब बंधेगा। बरेली और अमेठी का लाडला राग। लेकिन जब मोदी का दौर आया तो भाई मीडिया भी कंफ्यूज होगी कि मोदी साहब ने तो कुछ किया ही नहीं, फिर उसकी तारीफ कैसे की जाए। तो इस मीडिया में कुछ गधे भी थे, उन्होंने कहा कि मसला ही कोई नहीं, अगर तारीफ करनी है तो भाई हम खुद करेंगे। तो ले फिर तारीफ भी चेक कर ले। मोदी ने 56 इंच के सीने को लेकर एक बयान दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने का असली साइज हिंदुस्तान को पता चला है, जो 56 इंच नहीं बल्कि 50 इंच का है। दोस्तों, आज मैं पंजाबी की तैयारी करके आया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आगे से मुझे सरप्राइज मिला है। तो मेरे प्यारे भाई, आज आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन देखना कल इंशाल्लाह जरूर मजा आएगा। तो मुझे मेरे भाइयों की सपोर्ट चाहिए। आज वाली वीडियो मुझे कुछ खास नहीं लगी, तो भैया आपने ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि आगे भी ऐसी वीडियो बनेगी। मैं कहता हूँ कि हम अन्नी पा देंगे, क्योंकि कल वाली वीडियो को लोग बीच में ही छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पंजाबी थी। तो पंजाबी समझने वालों के लिए तो भाई वो वीडियो कमाल की थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि मुझे पंजाबी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह पंजाबी के लिए जरूर नया चैनल बनाया जाएगा। अल्लाह हाफिज।